तो अभी ये सब क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि क्या करना चाहिए, एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लेना चाहिए या फिर अभी रोक देना चाहिए। मतलब इन्वेस्टर्स अभी बहुत कंफ्यूज है कि मार्केट रोज़ गिरता जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है वापस गिर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत है, अर्निंग्स थोड़ी डाउन आ रही है। देखो, एसआईपी का मतलब ही ये है कि आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे या रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे, हर वीकली करेंगे, या महीने करेंगे, हर 2 महीने करेंगे। लेकिन आप अगर बाजार गिरने के टाइम इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे तो आपका रिटर्न जो आने वाला है ना उससे बहुत ख़राब आएगा। और ये टाइम पे अगर डाउन मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको अल्फा मिलने वाला है। आप बोलोगे कि हर बार अच्छा टाइम आ गया, अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना, अभी डाल देता हूँ, तो आपका एफडी जितना ही रिटर्न आने वाला है। आपको एफडी से ऊपर कुछ कमाना है, 7% से ज़्यादा, 10%, 12%, 13%, तो उसके लिए आपको डाउन मार्केट में कंटिन्यू रखना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत सिंपल है। अभी ये टाइम पे आपको जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 70 की मिल रही है, 60 रुपये की मिल रही है, और आप लेने के लिए ना बोल रहे हो, फिर 100 वाली 120 हो जाएगी, तब आप बोलेंगे मेरे को और लेना है और लेना है। माई सिंपल क्वेश्चन इज़ कि इकोनॉमी में या वर्ल्ड वाइड या कंजम्पशन में या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो मार्केट गिरता ही क्यों? कुछ प्रॉब्लम है तो ही मार्केट गिरा है। हमें अभी 2-4 महीने से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, ट्रेड डील का है, यूएस के साथ है, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कोई 2 कंट्री फाइट कर रही है, लेकिन ये मार्केट को तो 18 महीने से पता है ना। जब सितंबर 2024 में टॉप लगा था मार्केट को तो तभी वो दिख गया था, तभी वो 1.5 साल से डाउन है या फ्लैट है या रिटर्न नहीं दे रहा है। बहुत सारी कंपनी 40-50%, 60% भी माइनस है। लेकिन पॉइंट यही है ना, मार्केट को तो पहले से पता था, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि सब कुछ अच्छा हो गया है तब ऑलरेडी मार्केट 20-30% बढ़ गया होगा। सो पॉइंट यही है कि जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो ना तभी कोई अपना माल बेचता है। कोई अगर 20%, 30%, 40% नीचे भी बेच रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। अब प्रॉब्लम दिख रही है, उससे यहाँ से भी और कुछ ख़राब हो सकता है तो हो सकता है, मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकता है तो जा सकता है, हमें नहीं पता है। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल का रिटर्न नेगेटिव टू फ्लैट जैसा है। आपका अगर स्टॉक का पोर्टफोलियो हो तो हो सकता है कि आप 30-40%, 25% माइनस भी हो, तो 2-2.5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट एफडी के अराउंड हो गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और नीचे भी जा सकते हैं। वो टाइम भी एलोकेट करने का ही होगा, वो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने का ही होगा। अभी ये बॉटम है कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन द पॉइंट इज़ ये ऐसा टाइम है जहाँ 2-2.5 साल के रिटर्न नेगेटिव है, फ्लैट है, तो ये टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेवल्स ऐसे हैं जो आप 12 महीने 18 महीने के बाद देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की। लेकिन अच्छे लेवल जब आएंगे तब ऑलरेडी अच्छी न्यूज़ भी आ जाएगी। अभी भाव नीचे है तो न्यूज़ बुरी ही आने वाली है, वो मतलब ये सर्टन है, ये इसमें कोई ये ऐसे ही चलता आ रहा है। हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है और आती ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई हमेशा इसके बाद कोई अच्छी खबर आने ही नहीं वाली है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद से बुरी खबर आने वाली है। कभी कुछ बुरा होता है उसके बाद अच्छा ही होता है, और अच्छा होता है उसके बाद बुरा होना ही है। मार्केट ऐसे काम करेगा, सिंपल है। तो ये डाउन आएगा तब जितना आप अलोकेशन बढ़ाओगे उतना ही आपको फ़ायदा ये जो बुल रन है उसमें होगा। लेकिन जब बुल रन चालू हो गया, बढ़ गया, आधा ऊपर से बुल रन ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो फिर क्या होगा, वो बढ़ेगा आपका। जब थोड़ा एलोकेशन बढ़ा तब तक तो मार्केट वापस नीचे आने का टाइम हो जाएगा। सो ये टाइम है, अच्छी कंपनीज़ को एलोकेट करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट इज़ सिंपल कि ये टाइम बेचने का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का बॉटम बन गया है? नहीं, इससे भी नीचे जा सकता है तो कि यस, लेकिन यहाँ पे अभी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है।